Good morning, all of you. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel राहुल यूपीएससी एम। प्यारे बच्चों, मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं क्लास 9th 10th 11th 12th बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का एक्सरसाइज 7.4 हमारी चल रही थी। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 7.4 यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी। इसका जितना भी बेसिक कंसेप्ट था वो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। एक एक स्टेप मैंने एक एक फॉर्मूले आपको ड्राइव करवा करके मैंने कहा था कि आपको याद करने आपको एक एक फॉर्मूले याद करने हैं। तो बेसिकली इससे पहले वाले लेक्चर पे हमने सारे फॉर्मूले सिद्ध कर दिए थे और उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10, ये सारे एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व कर लिए थे पूर्णतः। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे और फिर हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 7.4 क्लास 12th इंटरमीडिएट की जो एक्सरसाइज 7.4 है उसके जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 9 तक हमने सॉल्व कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर के अंतर्गत। तो देयरफॉर आज के लेक्चर के अंतर्गत हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर के अंतर्गत हम एक्सरसाइज 7.4 के प्रश्न संख्या 10 से लेकर 15-16 मतलब जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो होंगी 10 से। कहाँ से होंगी? 10 से देखते हैं, 10 से लेकर 15 तक पहले एक बार देख लेते हैं, 15 तक। ठीक है, क्वेश्चन 10 से क्वेश्चन 15 तक हम आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में बेसिक कंसेप्ट के साथ में। लेक्चर थोड़ी लंबा हो सकता है लेकिन आपको बात समझ में आएगी। एक एक स्टेप में आपको ऐसे समझा लूँगा कि आपको इंटीग्रेशन हमेशा याद रहेगा। इंटीग्रेशन, जिसने अगर डिफ्रेंशिएशन भी नहीं सीखा होगा वो भी इंटीग्रेशन सीख जाएगा। इतना बेसिक लेवल से मैं समझाऊँगा। और ये लैंग्वेज, ये जो लेक्चर रहेगा ये बाई लैंग्वेज रहेगा। प्यारे बच्चों, जो ये लेक्चर रहेगा ये बाय लैंग्वेज रहेगा। इसका ये मतलब है कि जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे वो भी पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे वो भी पढ़ सकते हैं। तो ध्यान दें इस बात का, ये लेक्चर बेसिकली बाय लैंग्वेज रहेगा। दोनों भाषाओं में मैं आपको समझाता हूँ, तो दोनों भाषाओं में समझाने के लिए आपको ध्यान से लेकर देखना है। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से करना है। क्वेश्चन सारे आसान है, कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ एक एक का। ठीक है, मैंने आपको दो प्रकार के कंसेप्ट समझाए थे। अगर ऊपर 1 है नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल होता है उसको फैक्टराइज करते हैं, a+b a-b के स्क्वायर में लाते हैं। फिर हमने जो विशिष्ट फलनों के समाकलन के कुछ फॉर्मूले पढ़ी थे उनके आधार पे उनकी फॉर्म बना करके वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और देन इसके बाद हम इंटीग्रेशन को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक में हिंदी माध्यम का जो पेज नंबर 332 है और क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। ये वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 12th इंटरमीडिएट के अंतर्गत ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना, वो जो मैंने आपको ये फॉर्म समझाई थी कि अगर ऊपर 1 है नीचे ax² bx + c हो, तो जो नीचे लिखा है, जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से फैक्टराइज करती है और यहाँ पर x² + a² वाली फॉर्म बनाते हैं। ये फॉर्म या तो रूट के अंदर बन जाए या तो ये विदाउट रूट बन जाए, लेकिन x² + a² की फॉर्म हमें डिनोमिनेटर में बनानी पड़ती है, हर में बनानी पड़ती है, ताकि जो हमारे पास 6 फॉर्मूले हैं उनमें से एक फॉर्मूला यहाँ डायरेक्टली अप्लाई हो जाए और हमारा इंटीग्रेशन बहुत ईजी हो जाए और ज्ञात हो जाए, इंटीग्रेशन फाइंड हो जाए। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है ये लेक्चर मेरे, तो मेरे जो 2-3 बेसिक लेक्चर है एक्सरसाइज 7.4, ये जितने भी बेसिक लेक्चर है यूट्यूब पर जाकर आप सर्च मान लेना, प्लेलिस्ट में आप देख लेना कि एक्सरसाइज 7.4 राहुल यूपीएससी एम मैथ है, ऐसे लिख करके आप सर्च मान लेना। मेरे जितने भी लेक्चर होंगे बेसिक लेक्चर वो सारे आपको मिल जाएंगे। उसमें सारे फॉर्मूले पहले हमने सिद्ध किए थे और सिद्ध करने के बाद हमने रिजल्ट को याद भी किया था। मैंने कहा था सिद्ध करने के बाद आपको सवाल में एकदम क्वेश्चन में डायरेक्टली इसको अप्लाई करना है फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए।
इन सभी का हमें समाकलन निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 1 में रूट के अंदर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। देखिए ये क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। यहाँ पर इसने इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया नहीं है, चिन्ह समाकलन का लगाया नहीं है, इसने केवल ऊपर लिखा गया है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 23 तक के प्रश्नों का समाकलन ज्ञात करो, ठीक है। ऊपर क्या लिखा गया है, क्वेश्चन के ऊपर जो हेडिंग है वो कहता है कि इन फलनों का समाकलन ज्ञात करो। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 23 तक जितने भी क्वेश्चन है सभी का हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो ऐसे हमारे पास बुक में ये छपा हुआ क्वेश्चन है, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे। एक सीक्वेंस के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देंगे और इस फंक्शन को आई मान लेंगे, आई फॉर इंटीग्रेशन। यानी इसका इंटीग्रेशन निकालना, तो बार बार ये ना लिख करके मैं क्या मानूंगा, इसको आई मान लूंगा। तो लेट हिंदी माध्यम वाले माना, इस फंक्शन को मैंने क्या लिख दिया, आई लिख दी, आई फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है। आई लिखते सार इस पर इस फंक्शन पे इंटीग्रेशन का सिंबल हमने लगा दिया, ठीक, क्योंकि हमें इसका समाकलन निकालना था। एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2 और dx। समाकलन का सिंबल लगाते ही सार आपको dx जरूर लगाना, क्योंकि x का फंक्शन है, x में फंक्शन वेरिएबल x में क्या है, एक फंक्शन है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो देयरफॉर इसके बाद मैंने आपको क्या समझाया है कि यदि अगर नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, चाहे ये रूट के अंदर, चाहे ये विदाउट रूट हो, चाहे बिना रूट के हो, चाहे रूट के अंदर हो, अगर नीचे द्विघात बहुपद होता है तो उसको हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हेल्प से हम उसको फैक्टराइज करते हैं जो रूट के अंदर क्वांटिटी दे रखी होती है, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही होगी। तो कैसे करते हैं फैक्टराइज, सबसे पहले मैंने क्या बताया है कि जो एक्स स्क्वायर का, देखिए एक्स स्क्वायर का जो यहाँ पर कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो 1 होना चाहिए, +1 होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर के इनटू में कोई नंबर नहीं है तो वहाँ हमेशा 1 ही माना जाता है, +1 ही माना जाता है, ध्यान रहे इस बात का। तो यहाँ तो देखिए 1 ही है पहले से, तो इसको हमें छेड़ना नहीं है। अब दूसरा स्टेप क्या था कि जो x का गुणांक होता है उसके आधे का वर्ग एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं, ठीक है। x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने वो घटाने पर वो काम हम करते हैं। अब फिर इस वैल्यू को सेम रखते हैं। फिर इसके बाद अगले वाले स्टेप में हम a + b a - b की होल स्क्वायर की फॉर्म बनाते हैं। तो यानी अब मैं क्या करूँगा, देखिए ये रूट आपको एज रखना है, एक्स स्क्वायर भी सेम लिखना है। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि जो 2x है इसको भी सेम लिख दिया। जो x का गुणांक है, x का गुणांक 2 है, इसका हाफ, इसका आधे का वर्ग, 2 का हाफ 1 होगा, 1 का वर्ग एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे ऐसे। और लास्ट में जो अचर वैल्यू है, कांस्टेंट नंबर 2 है, उसको आपको एज इट इज रखना है, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए dx, आपको देखिए चाहे तो आप dx के इंटू कर सकते हैं 1 में, तो dx बन जाए, dx कर दो ऊपर सीधा, कोई दिक्कत नहीं। लो अब इसके बाद वाला स्टेप आपको ध्यान क्या रखना है, dx अपॉन अंडर रूट, देखिए ध्यान से एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ से और यहाँ तक बन जाएगा फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर। देखिए क्या करना है, यहाँ से x लेना है, यहाँ से लास्ट वाला नंबर लेना है, सिंबल बीच वाले नंबर का लेना है, बीच वाली संख्या का सिंबल लेना है। यानी यहाँ से मैं x लूँगा प्लस यहाँ से 1 लूँगा, बीच में क्या था प्लस था तो यहाँ से सिंबल लाया, इन दोनों पर स्क्वायर था, लास्ट में तो स्क्वायर लगा दिया। अब यदि अगर x + 1 का होल स्क्वायर में ओपन करता हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, देखिए a² b² + 2ab। तो 2 तो रहता है फॉर्मूले में, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1, x बन जाएगा 2x, ठीक है। तो यानी अगर x + 1 का होल स्क्वायर आप ओपन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, प्रसार करते हैं इसका, तो आपको ये मिल जाता है पूरा। तो यानी इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 सेम, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद देखिए ये वाले स्टेप मैं हटा दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर से करता हूँ, अब आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए i = ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 के बाद के जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की संभावना जरूर रहती है और हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रहे। ऊपर क्या है, dx अपॉन, देखिए यहाँ पर तो फॉर्म बन चुकी है x + 1 की होल स्क्वायर की, तो इसको तो रख दो एज इट इज x + 1 का होल स्क्वायर। बट यहाँ पर आपको ध्यान देना, देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करना है
तो माइनस का 1 प्लस का 1 आएगा, प्लस की वैल्यू बड़ी है 2, प्लस का 1 आएगा, लो प्लस का 1 आ गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए, अगर मैं इस dx, ये तो dx पहले से ही है, अगर इसको x मान लेता हूँ, इसको a मान लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म नीचे बन जाएगी, और इसका फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। अगर आपने मेरे सारे बेसिक लेक्चर देखे होंगे, सारे फॉर्मूले आपको मालूम होंगे विशिष्ट फलनों के समाकलन के, तो आप अब बात को समझ गए होंगे कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा और हमें किसको टी मानना है। अगर मैं x प्लस 1 को t मानता हूँ, तो यहाँ टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ऊपर dx है, यानी dx इसको मान लो x स्क्वायर, इसको मान लो ए स्क्वायर, तो dx अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है बताओ? log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो यानी इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो यहाँ पर वैल्यू है, इसको मैं क्या मानूंगा? इसको मान लूंगा मैं t। ठीक है, देखिए पहले तो आप इसको थोड़ा सही से लिख ले, dx, देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया मैंने एज इट इज, इसे 1 को लिख दिया मैंने 1 का स्क्वायर। भाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, चाहे 1 को चाहे एक बार लिखो, 1000 बार लिखो, हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए आपको ध्यान क्या देना है, जो x प्लस 1 है यहाँ पर केवल देखिए, अगर आप फॉर्मूले में ध्यान दो तो फॉर्मूले में यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहता है, यहाँ पर ए स्क्वायर रहता है, तो यानी अगर इसको मैं टी मान लूँ, एक्स स्क्वायर यानी एक्स प्लस 1 को अगर मैं टी मान लूँ, इसका अवकलन निकाल दूँ, तो फिर हम यहाँ पर हमारी जो फॉर्म है फॉर्मूले की, वो इजीली हमें मिल जाएगी अच्छे रूप में। तो हम क्या करेंगे, देखिए लेट माना इस x प्लस 1 को मान लेंगे t। अब जिसको t मानते, यहाँ आपको ध्यान देना है, इसको हमने t माना है, तो अब क्या करना है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, यानी बोथ साइड में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दें x के सापेक्ष, फंक्शन x का है, t के सापेक्ष नहीं करना है, x के सापेक्ष करना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है डिफरेंशिएशन, शॉर्ट में डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखिए x के सापेक्ष अवकलन 1 और कांस्टेंट का x के सापेक्ष 0। ठीक, और उसके बाद t का x के सापेक्ष dt अपॉन dx हो जाएगा। अब देखिए 1 में 0 ऐड होगा तो 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई dx में करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dx इज इक्वल टू dt के इक्वल आ जाएगा। dx किसके इक्वल आ जाएगा? dt के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। देखिए यहाँ पर जहाँ आपने i माना है, इसको लेकर चलना है, यहाँ पर ये वैल्यू पुट करनी है सारी। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए dx किसके इक्वल है? dx है dt के इक्वल, तो यहाँ पे dx की वैल्यू dt रख देंगे। चलो उसके बाद अंडर रूट को रख दिया सेम। यहाँ देखिए x प्लस 1 को क्या माना है? x प्लस 1 को t माना, तो x प्लस 1 के स्थान पर t रख देंगे, और इसके ऊपर स्क्वायर था पहले से, तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर चल रहा है पहले से, तो 1 का स्क्वायर हमने सेम लिख दिया। अब देखिए, अब आपको एकदम फॉर्मूला क्लियर चमक रहा होगा कि इसको मान लो dx एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। ठीक है, देखिए एक बार फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपको दिखा लेता हूँ, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि dx, सिंस हमें पता है dx इज इक्वल टू dx अपॉन अंडर रूट के अंदर यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग मॉडुलस x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरह का इसका फॉर्मूला होता है, कुछ आपने याद किया होगा, मैंने इसको आपको सिद्ध कराया था अच्छी तरह से, तो आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में ध्यान क्या रखना है? इस फॉर्मूले में ध्यान रखने वाली बात ये है कि x का काम यहाँ t कर रहा है और a का काम यहाँ 1 कर रहा है, तो यानी जहाँ x है वहाँ आपको t रखना है, जहाँ a है वहाँ 1 रखना है। तो देयरफॉर इसके बाद देखिए, और ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में साइड में दिखाना है, साइड में इधर, मेरे पे इधर जगह नहीं थी ज़्यादा, तो मैंने इसको मतलब नीचे लिख दिया। आपको इस फॉर्मूले को साइड में दिखाना है आगे ब्रैकेट के अंदर। तो i इज इक्वल टू, देखिए लॉग से x कितना है, x यहाँ पर देखिए x की वैल्यू t है, इसमें t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस में c कांस्टेंट। इसके बाद देखिए i इज इक्वल टू लॉग
टी की वैल्यू पुट कर लो। देखिए हमारा फंक्शन था एक्स में, लेकिन आंसर आ रहा है टी में, तो अब हमें इस वेरिएबल को एक्स में चेंज करना पड़ेगा। तो एक्स में चेंज करके टी की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर देंगे। देखिए टी हमने किसको ऐड किया था, एक्स प्लस वन को किया था, तो टी के प्लेस पे क्या रख देंगे, एक्स प्लस वन, ठीक है, प्लस अंडर रूट, यहाँ पर भी एक्स प्लस वन रख दो आप, प्लस में वन का स्क्वायर वन हो जाएगा प्लस सी कॉन्स्टेंट। अब आप चाहो तो यहीं पर छोड़ दो, और चाहो तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड कर दो और थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो। देखिए ध्यान से, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी टू एक्स प्लस में वन, वन का स्क्वायर वन और प्लस वन पहले से चल रहा है, प्लस में सी कॉन्स्टेंट, प्लस में सी ऐड कर लेना आप यहाँ पे, ठीक है, प्लस सी कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके बाद ये आपने देख लिया होगा ऊपर का, यहाँ देखिए इसके बाद क्या आंसर आपके पास बच जाता है लास्ट में। देखिए इसके बाद की लाइन आपको यहाँ लिखनी, नीचे मेरे पास जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसीलिए आई इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, लॉग मॉडुलस एक्स प्लस वन प्लस में अंडर रूट, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, वन वन कितना हो जाएगा प्लस टू, प्लस में सी कॉन्स्टेंट। तो इतना आंसर आपका आ चुका है। ध्यान दीजिएगा आप कि आई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, ये आंसर आ चुका है। एक बार आप अपनी एनसीईआरटी बुक से आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लॉग एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू प्लस सी बिल्कुल एनसीईआरटी बुक में राइट आंसर है। आप इसको चेक कर ले एक बार सही से, बिल्कुल ठीक है। तो इसी वे में, इसी प्रकार आपको इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल सीक्वेंस के साथ में। और ये जो फॉर्मूले वगैरह है ना, ये आपको एग्जामिनर को साइड में दिखाने हैं, ब्रैकेट लगा करके साइड में दिखाने हैं। मैंने यहाँ पर नीचे इसलिए लिखा है सवाल के नीचे कि मेरे पे जगह नहीं थी उधर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ तक संभव हो सके जो फॉर्मूले आप यूज करते हैं वो फॉर्मूले आपको साइड में दिखा देने एग्जामिनर को, ठीक है। तो ध्यान रहे इस बात का। तो चलो ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे के सवाल करते हैं, ठीक है। तो ये सवाल आपको रिपीट करने हैं, क्योंकि रिपीट से ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब मेरे बेसिक लेक्चर सारे आप देख लेना, आपको इंटीग्रेशन एकदम आसानी से समझ में आने लगेगा। अगर आप सारे क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन के सारे हाली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप, तो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए। 11 क्वेश्चन क्या कहता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट है, ध्यान दे। देखिए 1 अपॉन में 9x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5, ये इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है हमारे पास। इट मीन्स डेट हमें इसका अनति क्या है, इसका ये अर्थ है कि हमें इंटीग्रेशन निकालना है। ऊपर लिखा गया है कि निम्नलिखित फलनों का समाकलन ज्ञात करो। तो समाकलन निकालने के लिए अभी इस पर समाकलन का चिन्ह नहीं है, तो वो हमें खुद लगाना पड़ेगा, ध्यान दें। तो यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ सॉल्यूशन लिख देंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिखेंगे, लेट माना, इस फंक्शन को मान लेंगे। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे लेट, और हिंदी वाले केवल हिंदी में माना। इस फंक्शन को हमने आई नाम दे दिया। आई नाम देने के बाद कि यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है, एक बार बुक में क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। स्क्वायर रूट तो नहीं था नीचे, स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है, यहाँ रूट नहीं है। तो अब आपको ध्यान देना है, ये भी ऐसे ही करना चाहिए, रूट हो ना हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको लगाना है। अगर ऊपर वन नीचे द्विघात बहुपद है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तब। देखिए इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते सर आपको dx लगाना है, क्योंकि ये फंक्शन x वेरिएबल में इसे dx आ गया, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए दूसरा स्टेप आपको फॉलो क्या करना है। देखिए मैंने क्या कहा था कि अगर ऊपर वन है, नीचे अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, तो कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं इसका। तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपके पास होता है। इससे ही हमारे पास जो 6 फॉर्मूले हैं उनकी फॉर्म बन जाती है, और फिर इजीली हम वो फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ी कॉम्प्लिकेटिव स्थिति है, मतलब सिचुएशन ऐसे है कि यहाँ पर सीधा फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। यहाँ हमें थोड़ा इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज करने के लिए यानी a प्लस बी यानी नीचे यानी डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग विधि, हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से इसको आपको फैक्टर करनी पड़ेंगे, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करना पड़ेगा। उसमें क्या स्टेप था पहले उसमें पहला स्टेप ये होता है
कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है, वो 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 नहीं है, 9 है। इसका मतलब इसको पहले 1 करना पड़ेगा। तो इसको 1 करने के लिए मैं क्या करूँगा, नीचे से जो मतलब डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर यानी हर है, हर में से मैं क्या करूँगा 9 कॉमन लूँगा। तो यहाँ से 9 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर नहीं है 9, तो यहाँ 9 का डिवाइड हो जाएगा। जहाँ पर 9 नहीं होता है और हमें वहाँ से कुछ कॉमन लेना हो तो वहाँ पर उस नंबर का डिवाइड होता है जो हम कॉमन ले रहे हैं। यहाँ से ले रहे 9 कॉमन, यहाँ नहीं था 9, तो यहाँ पर डिवाइड होगा 9 के। फिर यहाँ भी नहीं है 9, तो यहाँ पर भी 9 का डिवाइड हो जाएगा ऐसे, और डी एक्स रख दे से। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक हमने +1 बना दिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए 1/9 क्या है, कांस्टेंट है, इसको तो बाहर रख दो आप। dx ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में, और फिर यहाँ बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 6/9x प्लस में 5/9, और dx ऊपर हमने लिख दिया पहले से। अब दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो x का गुणांक होता है उसका हाफ का स्क्वायर एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं। यानी x के गुणांक का जो आधे का वर्ग एक बार इनके बीच में जोड़ते, एक बार घटाते हैं। तो यानी x का गुणांक क्या है, 6/9 है, इसका हमें आधा करना है, इसका हाफ करना है। तो इसका हाफ करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9, यानी 1/3 आएगा। क्या आएगा, 1/3 आएगा, 6/9 का हाफ। तो इसका वर्ग, इस हाफ का वर्ग इन दो नंबर के बीच में यहाँ पर जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ठीक है, देखिए dx/√x, रूट नहीं है यहाँ पे रूट नहीं था। ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 6 देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक ये दो नंबर सेम रखने, जिसका हाफ किया ना वहाँ तक आपको बिल्कुल सेम रखना है, 6/9x। अब इसके आधे का जो वर्ग है, इसका आधा क्या है, 1/3 है। तो यानी इसका वर्ग एक बार आप जोड़ोगे इसके बाद, और एक बार घटाओगे, -1/3 का वर्ग स्क्वायर आपने घटा दिया, प्लस 5/9 आपको एज इट इज रखना है। 5/9 हमने रख दिया बिल्कुल सेम ऐसे। ठीक है, अब स्टार्टिंग की जो 3 टर्म्स है यहाँ बन जाएगा फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर का। प्लस का कैसे बना, क्योंकि जो सिंबल बीच में दिखना है, बीच वाले नंबर पर अगर माइनस का सिंबल है तो यानी यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला क्या बनेगा, a - b का होल स्क्वायर। अगर बीच में सिंबल प्लस का है तो यानी यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसके बाद अब आपको ध्यान से देखना, ऊपर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो ध्यान दीजिएगा। i = देखिए 1/9 कांस्टेंट है। ठीक है, dx एज इट इज लिख दो आप, ऊपर सेम लिख दो बिल्कुल। यहाँ से यहाँ बन जाएगा फॉर्मूला, यहाँ से x लेना है और बीच वाले नंबर का सिंबल लेना है प्लस, और लास्ट वाला नंबर लेना है 1/3। यहाँ स्क्वायर दोनों के बाद स्क्वायर लगा देना है। और यदि अगर आप a + b का होल स्क्वायर पुनः खोलते हैं इसको, तो आपको ये पूरी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान दें इस बात का। -1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, ऊपर स्क्वायर लगाया है होल ब्रैकेट के बाहर, मतलब ये स्क्वायर दोनों नंबर का है। 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, प्लस 5/9 को रख दो एज इट इज। ठीक है, अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्योंकि जो 6 फार्मूले आपने याद किए उनकी फॉर्म आपको यहाँ पर बनानी है। कुल मिला के आपको डिनोमिनेटर में x² + a² या x² - a² या a² - x² की फॉर्म बनानी होती है। तो ध्यान रखें, यहाँ पे x + 1/3 का होल स्क्वायर, इसको रख दिया एज इट इज। ये माइनस का देखिए, यहाँ पर देखिए पहले आप ध्यान से प्लस का नंबर लिख दो पहले आप, ताकि आपको दिक्कत ना रहे। प्लस का नंबर लिखा है मैंने पहले। देखिए इन दोनों का, या तो एक काम कर लो आप माइनस सेम रख दो। देखिए यहाँ पर हर सेम है इनका, तो एलसीएम 9 आएगा। -1 + 5 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ चाहिए आप प्लस रख दो ऐसे करके। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं करना है तो देखिए अगर आपको थोड़ा और समझने, क्योंकि यहाँ पर बच्चों से गलती होती माइनस में, देखिए आपको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर प्लस मान रहा हूँ पहले। अब -1/9 प्लस 5/9 रख दिया मैंने अलग ब्रैकेट में, ताकि आपसे गलती ना हो। ठीक है, प्लस मान लिया, अगर ये ब्रैकेट खोलूंगा ना मैं दोबारा, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे।
तो अब आपको एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए ध्यान से, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए एलसीएम कितना आएगा, 9 आएगा, ब्रैकेट में -1 + 5 ऐड हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इसके बाद ध्यान देना है आपको, I इज इक्वल टू 1/9 dx x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, इसको रख दिए एज इट इज, प्लस 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, प्लस का प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 माइनस करो, प्लस का वो प्लस की बड़ी वैल्यू है अपॉन 9। इसके बाद यहाँ देखिएगा साइड में, I इज इक्वल टू 1/9 इंटीग्रेशन dx अपन, देखिए ध्यान से, x प्लस 1/3, तो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर रख दे एज इट इज, ठीक है, बीच में प्लस है, इसको क्या लिख सकते हैं 2/3, 4/9 को क्या लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब आपको दिख रहा होगा कि नीचे आपकी x² प्लस a² की फॉर्म बन रही है। अगर यदि मैं इसको t मान लूँ तो और अच्छे रूप में आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिख जाएगा, ठीक है। तो यानी मैं क्या करूँगा, लेट माना x प्लस 1/3, इसको मान लिया t। अब जिसको t मानेंगे, इतना मानने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं बोथ साइड में, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, t का x के सापेक्ष dt/dx हो जाएगा। अब 0 में 1 ऐड करना, 1 आएगा, dx का 1 से मल्टीप्लाई, dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, dx किसके इक्वल हो जाएगा, dx dt के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद आगे ध्यान से देखिए, इस वाले फंक्शन में dx के स्थान पे आपको dt पुट करना है, x प्लस 1/3 को t रखना है और इस नंबर को सेम रखना है पहले। तो यानी अब इस i वाले फंक्शन को लेकर चल रहा हूँ मैं, i इज इक्वल टू, देखिए जहाँ dx है वहाँ यहाँ से dt आएगा, ठीक, और नीचे देखिए x प्लस 1/3, इसको क्या माना है t, इसके प्लेस पे क्या आएगा t आएगा, ऊपर क्या चल रहा है स्क्वायर चल रहा है, प्लस देखिए प्लस 2/3 का होल स्क्वायर है, इसको आपको सेम रखना है। अब जरा याद करो, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, ऊपर dx है, इसको x मान लो, इसको a² मान लो, और रूट नहीं है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अगर आपने फॉर्मूला याद किया होगा, नहीं याद आ रहा तो मैं साइड में लिख लेता हूँ एक बार, देखिए ध्यान से, यदि dx अपॉन विदाउट रूट x² प्लस a² वाला फॉर्मूला कहीं मिल जाए तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपने याद किया होगा, ठीक है। इसको पहले थोड़ा सा रब कर लेते हैं, ठीक है, प्लस में c कांस्टेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा कि ऊपर dx, नीचे विदाउट रूट, यानी रूट नहीं है, x² प्लस a² लिखा गया है, तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में देखिए, यहाँ पर a का काम कर रहा है 2/3 और x का काम कर रहा है t, तो यानी जहाँ पर a है वहाँ 2/3 पुट करेंगे और जहाँ पर x है वहाँ क्या रखेंगे, t रखेंगे। तो ध्यान रहे, देयरफॉर इस फॉर्मूले के हिसाब से 1/a, a की वैल्यू 2/3, देखिए पहले आपको ध्यान रखना है कि 1/9 चल रहा था पहले से यहाँ पर, तो 1/9 चलता रहेगा यहाँ मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, 1/a, तो 1 सेम रहेगा, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2/3 है, 1/a tan इनवर्स x यहाँ पे t है, सॉरी डियर स्टूडेंट, लिखिए ध्यान से अब t, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया x की वैल्यू यहाँ पे t है, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे t है और a की वैल्यू यहाँ पर a की वैल्यू रख देना, तो a की वैल्यू क्या है 2/3 है, ब्रैकेट लगा लो ऐसे और फिर ब्रैकेट बंद करके प्लस में c कांस्टेंट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, i इज इक्वल टू 1/9, ब्रैकेट खोल दो, तो जो नंबर सबसे नीचे होता है उसका सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है, तो 3/2 tan इनवर्स, देखिए 1/9 से सबसे नीचे ये नंबर का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होगा, तो 3 1 3 2 1 2,
टेन इनवर्स यहाँ पर भी सेम करना है, जो नंबर सबसे नीचे है उसका मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होगा, तो 3t/2, ठीक, और प्लस में c कॉन्स्टेंट। अब देखिए 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो i इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, यहाँ 1 1 जा 1 और 2 3 जा 6, टेन इनवर्स। अब देखिए t3 से t की वैल्यू देखिए, t आपने किसको माना था, t आपने x प्लस 1/3 को माना था, तो यहाँ से x प्लस 1/3 पुट कर दिया ऊपर, अपॉन में 2 प्लस में c, i इज इक्वल टू 1/6 टेन इनवर्स। देखिए 3 का मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 3 का x में 3x, और जब 3 का मल्टीप्लाई 1/3 में होगा तो 3 से 3 कट हो जाएगा, यानी खाली 1 बच जाएगा, अपॉन में 2, ठीक है। और इसके बाद प्लस में c कांस्टेंट। तो ये आपका आंसर आ चुका है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक से एक बार आंसर को मैच कर सकते हैं, तो एक बार इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक में एक बार चेक कर ले, 1/6 टेन इनवर्स 3x प्लस 1 2 प्लस अपॉन 2 प्लस c, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपको क्या बात ध्यान रखनी होती है, इसमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, वो +1 होना चाहिए। अगर +1 नहीं है, 1 के स्थान पर कोई और वैल्यू है, तो वो नंबर कॉमन लेकर या उस नंबर से पूरी समीकरण में भाग करके आप उसको 1 बना सकते हैं। तो भाग करने के बाद जैसे वो 1 बन जाएगा, तो दूसरा स्टेप आपके पास क्या रहता है, दूसरा स्टेप ये रहता है कि x का जो गुणांक होगा, कोफिशिएंट होगा, उसके हाफ का स्क्वायर एक बार आपको ऐड कराना होता है और एक बार आपको सब्ट्रैक्ट कराना होता है, तो ध्यान दें, ठीक है। तो पहले ये 2 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही से लिख ले, ठीक है, नोट कर ले पहले आप इसको बिल्कुल ध्यान से।